नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। प्रयोगवाद और नई कविता पर यह दूसरी प्रैक्टिस सेट है। आज का प्रश्न है, पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? ऑप्शन है काव्य, गीत काव्य, विरह काव्य, काव्य नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य नाटक। अगला प्रश्न है, प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन की यह। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? ऑप्शन है छायावादी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, प्रेम और मस्ती के कवि, प्रयोगवादी कवि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, धूमिल, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रेत का बयान नामक कविता का रचयिता कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं? ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, मार्क्सवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका, त्रिलोचन, धूमिल, नागार्जुन, दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री, धूमिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? ऑप्शन है 1920 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, 1950 से 1960 ईस्वी, 1900 से 1918 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 से 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? ऑप्शन है त्रिलोचन, धूमिल, सुमन, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो ऑप्शन है हरिऔध, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिऔध जी नहीं है।
अगला प्रश्न है, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गलत बताना है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रागेय राघव, नागार्जुन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह केदारनाथ अग्रवाल का है यह पंक्ति। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है? नहीं है बताना है इसमें। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, न कि प्रयोगवादी। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, शोषण का विरोध, प्रतिशोध की भावना का चित्रण, महाभारत की कथा का पुनराख्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युद्ध की समस्या पर गंभीर चिंतन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसका, लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन में। अगला प्रश्न है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? ऑप्शन है, बर्ट्रैंड रसेल, वुड्सवर्थ, डी.एच. लॉरेंस, किट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी.एच. लॉरेंस। अगला प्रश्न है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? यह महाकाव्य है या खंड काव्य है, गीति नाट्य है या प्रबंध काव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? ऑप्शन है, परशुराम की प्रतिज्ञा, वैदेही वनवास, रसवंती, हुंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदेही वनवास, इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है, 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1963 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, गा कोकिल बरसा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है? ऑप्शन है कवि का प्रतीक, बसंत के दूत का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कवि का प्रतीक। अगला प्रश्न है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वह तोड़ती पत्थर का है यह। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तार सप्तक से माना जाता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑप्शन है मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञेय। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, शमशेर, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञेय। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अंतश्चेतनावाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1943 ईस्वी में, अभी ऊपर ही बताया हमने। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह नहीं है तार सप्तक के कवि। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1948, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन जो है 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है तार सप्तक के, दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक और चौथे सप्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं 1943, 1957, 1959 ईस्वी, कोई नहीं। तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है अज्ञेय,
जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ऑप्शन है बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय वैयक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। इनमें से कौन सी विशेषता जो है नई कविता की नहीं है? तो इसका नहीं बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्क्सवादी दर्शन। अगला प्रश्न है, कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन है सर्वेश्वर, शमशेर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1953 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो उसका सही उत्तर हो जाए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, अंधा युग, संशय की एक रात, सिंदूर की होली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंधा युग। अगला प्रश्न है, छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? छायावादी का घोषणा पत्र। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अनामिका, दीपशिखा, कामायनी, पल्लव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का अर्थ है 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, 7 तारों का समूह, 7 विचारधाराओं का संकलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। मोचीराम किसकी कविता है? तो इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन है मुक्तिबोध, शमशेर, सर्वेश्वर, धूमिल। तो यह धूमिल की रचना है मोचीराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साये में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका सीधे उत्तर बता दे रहे हैं हम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है सर्वेश्वर, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? ऑप्शन है चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंगन के पार द्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, सर्वेश्वर, रागेय राघव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मनेय पद के लेखक कौन हैं? आत्मनेय पद के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है शमशेर, कुंवर नारायण, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञेय। अज्ञेय की रचना है अज्ञेय। मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तो मदन वात्स्यायन जो हैं तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें तीसरे सप्तक के कवि नहीं है धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन है संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में, कुआनो नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मजयी। अगला प्रश्न है, इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? ऑप्शन है तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इन काव्य धाराओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन सा काल क्रम आएगा? तो पहले आएगा, सीधे इसका उत्तर बता देते हैं। पहले छायावाद आएगा, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद में नवगीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका मिला देते हैं सीधे हम। तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा भारत भारती, अज्ञेय का हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा कामायनी, और सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा पल्लव। एक क्रम होगा इसका। इसका कोड देख लेते हैं। तो इसका कोड हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें शब्द शक्ति बताना है। तो ऑप्शन है अविधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षणा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो इसका भी सीधे उत्तर बता दे रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की कृति का नाम बताना है। ऑप्शन है गीत फरोश, आत्मजयी, आंगन के पार द्वार, संशय की एक रात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही,
जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह रचना है उद्धव शतक। अगला प्रश्न है, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन आएगा? पहले आएंगे भारतेंदु, फिर हरिऔध, फिर निराला, फिर दिनकर। यही क्रम हो जाएगा इन लोगों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंत की किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है लोकायतन, ये लोकायतन होगा, पल्लव, चिदंबरा, उत्तरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिदंबरा पे मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत जी की रचना है। ऑप्शन है स्वर्ण किरण, ग्राम्या, पल्लव, किरण वीणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण किरण। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचनाएं दी हुई है, इसको व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन आएगी देख लेते हैं। पहले नंबर पे है झरना, फिर आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।